नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिप्लोमेटिक हर्ष। आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय साक्षात्कार चल रहा है। कुछ कैंडिडेट निकल रहे हैं साक्षात्कार देकर। तो सर आए हुए, सर आपका अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम नीरज कुमार सरोज है। मैं सुल्तानपुर जिले के लम्बा तहसील का रहने वाला हूँ, क्योंकि वर्तमान में प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहा हूँ। आपका बैकग्राउंड क्या था सर? सर मेरा बीएससी मैथमेटिक्स और लॉ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, सीएमपी डिग्री कॉलेज सर में। सीएमपी डिग्री कॉलेज से। तो आपको सबसे पहले आपको बधाई है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप हैं, तो इसलिए आपको बहुत बधाई हो कि आप हमारे विश्वविद्यालय से हैं। क्वेश्चन पहला यह है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। मेरा इंटरव्यू कम से कम 25 मिनट चला है, और अभी जब सेकंड शिफ्ट हुआ तो पहला ही बोर्ड था, तो 25 मिनट तक मुझे लग रहा है चला है। बोर्ड बहुत कैसा कैसा क्वेश्चन था और कौन से सर का था? क्वेश्चन राम प्यारे सर का बोर्ड था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन वो था कि हल्दी घाटी वगैरह युद्ध जो हैं वो लोकेशंस के बारे में पूछे गए कि ये युद्ध यहाँ ऐसे क्यों होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे लॉ बैकग्राउंड से पूछा गया, संविधान से पूछा गया कि संविधान अमेरिका के संविधान में और यहाँ के संविधान में क्या है। फिर मुझसे प्रियम्बल के बारे में पूछा गया, प्रियम्बल भी उन्होंने पूरा सुनाया, जो कि मैंने पूरा बताया। उसके बाद मुझसे प्रेसिडेंट और जो केंद्र राज्य विवाद चल रहा है उस पर राय जाननी चाहिए। फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना भी लास्ट में आते वक्त पूछा। उसके पहले इम्पैक्ट था, महिलाओं के लिए भी एक आध दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मेन मेरा फोकस संविधान और इसी पे ही रहा है। आपके संविधान हॉबी से? हॉबी से क्वेश्चन नहीं था। वो इंटरनेशनल रिलेशन या कोई नहीं, उससे एआई कुछ नहीं था। समिट? मैंने बताया था कि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन में हॉबी और ऐसे है, तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं थे। बेसिकली संविधान पे ही क्वेश्चंस आए हैं। प्रीलिम्स का आपका क्या स्ट्रेटजी था? प्रीलिम्स का यही है, 15 साल का पीवाईक्यू आप लगाइए। 15 साल के पीवाईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से लीजिए। घटना चक्र कितना मायने रखता है? घटना चक्र काफ़ी हेल्पफुल है, आप कर सकते हैं, पहले से ही कर सकते हैं। आपका हिंदी मीडियम था ना? हाँ, हिंदी मीडियम। और सर मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी थी? मेंस के लिए कम से कम आपको 20-25 टेस्ट सीरीज तो अवश्य ही करना चाहिए। आपका ऑफलाइन था कि ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन ही था। कोचिंग किए थे? कोचिंग तो बहुत पहले किए थे, अभी तो मैंने टेस्ट सीरीज के लिए ही किया था। तो सर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़े? हाँ, मैंने प्राइमरी पहले तो एनसीईआरटी भी मैंने फिनिश की हुई है, लक्ष्मीकांत भी फिनिश की हुई है। फिर अपने नोट्स बनाए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे नोट्स वगैरह बनाए हैं। फिर इस तरह से मैंने अपनी स्टडी रखी। एनसीईआरटी कितना महत्व रखता है? एनसीईआरटी जब स्टार्टिंग में आप हैं तो एनसीईआरटी आपको 12th तक तो पढ़नी ही चाहिए, तो बेस है। इंटरव्यू में कॉलेज लाइफ का कितना महत्व होता है? सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सामाजिक, और आप ऐसे पद पे जा रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए ही काम करेंगे, तो सामाजिक होना थोड़ा ज़रूरी है। 12th के बाद तैयारी करनी चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद? मुझे लगता है कॉलेज लाइफ जीने के बाद तैयारी करनी चाहिए। कल से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ 10-15 लोगों का, सब एक लोग ही कहे कि नहीं, लेकिन सब कह रहे हैं कॉलेज लाइफ के बाद। बिल्कुल, वो आदमी का दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाता अगर 12th के बाद आप अगर उसको मोरल प्रेशर आप ज़्यादा दे रहे हैं, इस वजह से था। आशा करते हैं कि आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। आपका सिलेक्शन शीघ्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत बधाई।